मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन में सबसे पहले बात महागठबंधन के मानव श्रृंखला की। तो महागठबंधन की मानव श्रृंखला की शुरुआत हो चुकी है। समस्तीपुर की तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं। मानव श्रृंखला के दौरान किस तरीके से जाम लग गया और इस वजह से लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तस्वीरें आपके सामने हैं, समस्तीपुर की ये तस्वीरें जहां पर मानव श्रृंखला का निर्माण किया गया। राहगीरों को इस बाबत खासी परेशानी उठानी पड़ी। संवाददाता मुकेश कुमार की ये रिपोर्ट देखिए। केंद्र सरकार के द्वारा लागू की गई किसान बिल के खिलाफ आज समस्तीपुर में मानव श्रृंखला बनाई जा रही है और आप तस्वीर यहां पर देख सकते हैं। राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े कार्यकर्ता हैं, वो सड़क पर अभी से ही उतर गए हैं, लेकिन इसके कारण जो सड़कों की स्थिति है, जाम के हालात यहां पर हो गए, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हम सड़क की दूसरी तरफ की स्थिति को हम दिखाना चाहेंगे। इस वक्त मैं पटेल मैदान गोलंबर पर मौजूद हूं और सड़क के दूसरे तरफ की स्थिति को हम दिखाना चाहेंगे। जो इस जाम के कारण जो रफ्तार थी सड़कों की, वो रफ्तार काफ़ी कम हो गई है और यहाँ पर जो है आरजेडी के वर्कर जो हैं वह कतार में लगकर अभी से खड़ा हो गए हैं, जिससे लोगों को यहाँ पर परेशानी का सामना करना। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहाँ पर जाम के हालात बन गए हैं और लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सदर अस्पताल यहाँ पर ठीक बगल में है और वहाँ पर भी लोगों को मुख्य द्वार जाम होने के कारण काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये हालात हैं आरजेडी के आह्वान पर आयोजित मानव श्रृंखला को लेकर समस्तीपुर में। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। तो समस्तीपुर की तस्वीर आपने देखी। सासाराम आपको लिए चलते हैं। सासाराम में महागठबंधन की मानव श्रृंखला में पार्टियों के कार्यकर्ता ही नजर आए, कहीं कोई किसान नजर नहीं आया। तो महागठबंधन की मानव श्रृंखला पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि महागठबंधन के नेता मानव श्रृंखला की अहमियत समझते हैं। मानव श्रृंखला पर सीएम नीतीश का बयान इस वक्त सामने है, जिसमें उन्होंने कहा कि मानव श्रृंखला की अहमियत अब महागठबंधन के नेता समझने लगे हैं। हर किसी को अपना कार्यक्रम करने का हक है। हमने कई मुद्दों पर बिहार में मानव श्रृंखला बनाई है। अधिकार है, अब कम से कम मानव श्रृंखला तो मानने लगे ना जी। मानव श्रृंखला की शुरुआत तो यही हम लोगों ने किया ना। सबसे पहले शराबबंदी के लिए शुरू किया और उसके बाद ये 17 में, उसके बाद हम लोगों ने किया दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ, तो उसको किया। और तीसरा जो किया है, आप सबको मालूम है, पिछले वर्ष ही 19 जनवरी को जो जल जीवन हरियाली अभियान के लिए, और कितनी बड़ी मानव श्रृंखला हुई। तो हम लोगों ने एक के बाद दूसरा सब मानव श्रृंखला किया, लेकिन फिर भी सबको अधिकार है अपनी बात को रखने का, उसमें हमको कोई कुछ नहीं कहा। तो वहीं बीजेपी नेता आर के सिन्हा ने विपक्ष की मानव श्रृंखला पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि श्रृंखला में भाड़े पर लोग लाए गए, किसान नहीं पहुंचे। बिहार में मुद्दा विहीन विरोधी दलों को अब और कुछ मिल नहीं रहा, तो अब मानव श्रृंखला बना रहे हैं। जरूर बनाइए, क्योंकि भाड़े पर तो लोग मानव श्रृंखला के लिए मिल जाएंगे, किसान तो मिलेगा नहीं। वह तो बेचारा अभी गेहूं पटा रहा है, चना पटा रहा है, सरसों उगा रहा है, सब्जी उगा रहा है। यही समय है खेती का, वो आपके साथ नहीं आएगा। तो वहीं कैमूर के किसानों का कहना है कि उन्हें खेती से मतलब है, राजनीति से नहीं। किसानों के मुद्दे पर कैमूर के कुछ किसानों से बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता कुमार प्रमोद ने। कैमूर के कुछ किसान हैं, इनसे सीधा हम बात करते हैं कि इनका मानव श्रृंखला से जाएंगे या नहीं जाएंगे, क्या कहते हैं। मानव श्रृंखला में नहीं गए, खेत में काम कर रहे हैं। इसलिए मानव श्रृंखला में नहीं गए कि अपना हम खेती का काम, कहीं पटवन चल रहा है,
कहीं कोड़ाई चल रहा है कि खेती गोभी का खेती किए हैं, वो लोग अपना राजनीतिक सेक रहे हैं। किसान के बारे में कोई नहीं सोच रहा है, सब अपनी अपनी पार्टियों का अच्छाई गाने में लगा है गुण। किसान के बारे में कोई सोच नहीं रहा है, तो हम मानव श्रृंखला में क्यों हम लोग किसान जाएं? अपना खेती देख रहे हैं, बाल बच्चा से जीवन यापन कर रहे हैं। असल में गेहूं पटावन हुआ है, खाद बिकना है, इसमें कहीं दवा भी बिकना है, बन गेहूं का, घास का, और मानव श्रृंखला में जाने में दिक्कत है। यहाँ अगर छूट जाता है तो हम लोग का पटावन खाद काम नहीं करेगा, समय से खाद डालना है, बीज डालना है। अरे का जाए भैया, हमारे देखा तानी कुल खेत में इतना खराब, कुल घास जाम गलबाई, कुल दवाई मरवावे के बाद बढ़िया से लाही गिरा तानी सन, मौसम खराब बा। हमनी के का जाए के राजनीति में, राजनीति सब बैठल बैठल राजनीति करे ना जाऊ कुल, हमनी के बस कहीं जाके किसान खातिन कुछो नहीं करे ना जा। किसान खातिन सब जहर घुमाई देखी, कुल लाही पड़ल बानी सर, कहीं जाता नहीं जा, कुछ अनुदान भी नहीं के मिलत, कुछो चीज़ खाली कहीं जाके किसान खातिर राजनीति करते, किसान खातिर राजनीति करते, कुछो चीज़ नहीं के होत। तो हमनी का अपन काम करे के कि हमनी का रोड पर जाके और रोड पर हो जाए के, यही तरह रोड पर बानी हमनी का। पहले खेती देखेंगे, उसके बाद ही राजनीति होगा। प्रमोद कुमार, न्यूज़ 18, कैमूर। तो किसानों का नाम लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव मानव श्रृंखला बना रहे हैं, लेकिन लालू फैमिली पर लोगों की जमीन को हथियाकर मालामाल बनने का आरोप लगातार लगता रहा है। पटना और दूसरी जगहों पर लालू फैमिली के नाम पर कई एकड़ जमीन है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के नाम दानापुर के सगुना में कई प्लॉट्स हैं। राबड़ी देवी के नाम पर जलालपुर, धनौत और शेखपुरा में कई प्लॉट्स हैं। पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद के नाम पर भी धनौत और समनपुरा में कई जमीन और मकान हैं। तो फुलवारी शरीफ में तेजस्वी यादव के नाम एक एक बीघे के 2-2 प्लॉट हैं। संपत्ति के मामले में तेज प्रताप भी पीछे नहीं है, उनके नाम फुलवारी शरीफ और सगुना में 2 प्लॉट्स हैं। रूपसपुर थाना के ठीक बगल में एक बड़ा सा मॉल बनाने के लिए भी प्लॉट है, जिस पर ईडी ने फिलहाल ताला लगा दिया है। वहीं लालू प्रसाद की मां मर्चिया देवी के नाम से आरपीएस मोड़ के पास एक बिल्डिंग भी है। ये वाला किनका है जमीन? ये वाला लालू जी का है। लालू जी का है। पहले था, फिर कह रहे लोग सब छीन ले रहा था। हम लोग तो 1-8 महीना से रहते हैं, फिर चले जाते हैं बंद करके, ठंडी में रहे फिर चले गए बंद। तो देखिए, ये स्थिति सिर्फ राजधानी पटना में ही नहीं है, बल्कि दूसरे शहरों में भी लालू फैमिली की जमीन है। मुजफ्फरपुर के कुर्नी के तेलिया गांव में लालू की बेटी मीसा भारती, दामाद शैलेश, बेटी दुर्गा भारती और गौरी भारती के नाम पर भी जमीन है। इन जमीनों की प्लॉटिंग करके इन्हें ऊंचे दाम में बेचा जा रहा है। तेलिया गांव में जमीन की डीलिंग काम को देख रहे भोला मिश्रा से बातचीत की संवाददाता सुधीर कुमार ने। और अभी हम पहुंचे हैं मुजफ्फरपुर के कुढ़नी में, उस जगह पर जहां की लालू यादव और उसके परिजनों की ज़मीनें हैं। ये ज़मीनें शैलेश और मीसा भारती के नाम से है और ये मुजफ्फरपुर के कुढ़नी थाना इलाके का तेलिया गांव है। और आप देखिए कि ये सारी ज़मीनें जो हैं वो उनकी हैं। कुछ लोग यहाँ के स्थानीय हैं जिनसे हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि आखिर ये क्या कैसे हुई। आप यहाँ कुछ लोग हैं हमारी मदद के लिए। आप यहाँ के स्थानीय हैं, क्या है इन जमीनों की हिस्ट्री? ये सर से डील लिए हुए हैं जमीन। अच्छा, कितनी जमीन है, कैसे कैसे? यहाँ पर 17 बीघा करीब में है। अच्छा, सुरेश जी के भी नाम से है, मीसा भारती के नाम से भी है, और उनके बाबूजी का नाम क्या है मिस्टेक कर रहे हैं, उनके नाम से भी। उनके नाम से कितना है जमीन? लगभग 17 एकड़ के आसपास। अब अभी क्या ये जमीन ऐसे ही है कि खेती उती होती है? नहीं, प्लॉट होकर बिक रहा है। प्लॉट होकर बिक। आज ये किसान का उपजाऊ जमीन है और इसको किसान को मजबूर कराकर उसका ज़मीन बड़े बड़े पैसे वाले लोग, उद्योगपति लोग इसको खरीद लेते हैं और ख़रीदने के बाद है क्या कहते हैं उसको अपना मुनाफा कर रहे हैं। तो इससे किसानों का कल्याण नहीं होगा। और जैसा कि स्थानीय ने बताया कि इसमें ब्लैक मनी का भी इस्तेमाल हुआ है। तो किसान के नाम पर सड़क पर उतरकर डंका बजाने वाले ये लोग किसान के कितने बड़े हितैषी हैं, ये तस्वीर साफ करने के लिए काफ़ी है। आज किसान बिल के विरोध में मानव श्रृंखला बना रहे हैं, लेकिन किसानों के लिए कितना कारगर काम इन लोगों ने सत्ता में रहते हुए, पावर में रहते हुए किया था, यह नमूना मुजफ्फरपुर से साफ साफ दिख रहा है। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18, मुजफ्फरपुर।
तो सिर्फ पटना और मुजफ्फरपुर में ही नहीं, लालू फैमिली की संपत्ति तमाम दूसरे जगहों पर भी है। पूर्व सीएम लालू प्रसाद की औरंगाबाद में भी एक प्रॉपर्टी है। नगर परिषद इलाके के शाहपुर टोले के काम बीघा में इनके बड़े बेटे यानी कि तेज प्रताप यादव के नाम पर करीब 45 डिसमिल जमीन है, जिसे 2010 में इन्होंने 6 सीमांत किसानों से खरीदा था। फिलहाल यहां पर उन्होंने बाइक की एक एजेंसी खोल रखी है। मैं इस वक्त खड़ा हूं औरंगाबाद के शाहपुर टोले कामा बीघा के पास, और मेरे पीछे आप जो यह व्यावसायिक प्रतिष्ठान देख रहे हैं, यह प्रतिष्ठान लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप के नाम पर है, जो यहाँ पर बाइक की एक एजेंसी खुली हुई है। यह ज़मीन 2010 में उस वक्त खरीदी गई थी जब लालू प्रसाद यादव सत्ता में थे, और उस वक्त 6 सीमांत किसानों से यह ज़मीन खरीदकर उन्होंने यहाँ पर व्यावसायिक प्रतिष्ठान बनाया। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि इस प्रॉपर्टी के बारे में वो क्या जानते हैं। आज जो रैली भी होना है, मानव श्रृंखला निकलना है। अगर आदरणीय तेज प्रताप यादव जी अगर किसानों के हित चाहते थे, लालू प्रसाद जी अगर किसानों के हित चाहते, तो यहाँ पर ट्रैक्टर की एजेंसी और कृषि यंत्र का कोई बड़ा सा काम होता, लेकिन यहाँ पर मोटरसाइकिल की एजेंसी है। केवल कृषि के नाम पर, किसानों के नाम पर केवल राजनीति इस देश में हो रहा है। किसानों के हितैषी या कृषि के लेकर कोई चिंतित नहीं है। यहाँ पर कोई बड़ा कृषि से जुड़ा हुआ कोई बड़ा दुकान भी नहीं है। तो यहाँ पर अगर हो सकता है कि अगर वो कृषि यंत्र खोलते, कोई और कुछ करते, ज़्यादा उसका लाभ। किसानों का एक लीडर बनकर सड़कों पर उतर रहे हैं और मानव श्रृंखला बना रहे हैं किसान आंदोलन के समर्थन में। ऐसी स्थिति में यहाँ के लोगों का मानना है कि अगर वाकई लालू यादव का परिवार या उनके सुपुत्र जो है बड़े बेटे हैं, अगर किसान के नेता होते तो यहाँ पर ट्रैक्टर की एजेंसी खोलते, या एग्रीकल्चर इक्विपमेंट की एजेंसी खोलते, शोरूम खोलते। संजय सिन्हा, न्यूज 18, औरंगाबाद। तो देखिए, मानव श्रृंखला को लेकर सदाकत आश्रम के पास कांग्रेस और आरजेडी के कार्यकर्ता मौजूद थे। हालांकि इनमें से अधिकांश नेताओं को मानव श्रृंखला की जानकारी नहीं थी कि क्यों वो इस मानव श्रृंखला में शामिल हो रहे हैं। कुछ लोगों ने पुलिस से परेशानी की बात की, तो कुछ लोगों ने तेजस्वी की सरकार बनाने की बात की। देखते हैं संवाददाता संजय कुमार की ये रिपोर्ट। कृषि बिल के खिलाफ और किसानों के हित के नाम पर महागठबंधन द्वारा आज मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया है, और ये तस्वीर है सदाकत आश्रम की। यहाँ पर देख सकते हैं कि तस्वीरों में राजद और कांग्रेस का झंडा जो है वो दिखाई दे रहा है, और मानव श्रृंखला में लोग जो हैं वो खड़े हैं। यहाँ पर क्यों खड़े हैं? तेजस्वी जी के अल्लाह जी, तेजस्वी जी के अल्लाह, तेजस्वी यादव के अल्लाह। क्या मुद्दा है, क्यों खड़े हैं? रोजगार ला, रोजगार नहीं मिल रहा हमसे। रोजगार नहीं मिल रहा आपको, इसलिए खड़े हैं। क्यों खड़े हैं आप? क्यों खड़े हैं आप? क्यों खड़े हैं? ये ठहरा हूँ, काम धंधा नहीं है तो बोला तो इधर ठहरा हूँ। कौन बोला? कौन बोला? किस मुद्दे पर खड़े हैं? क्यों यहाँ आप क्यों खड़े हैं? खड़े हैं कि तेजस्वी को जितवाने के लिए। किसको? बोले नहीं, किसको जितवाने? जिंदाबाद। मुद्दा क्या है आपका? मुद्दा तो हमने के यही है कि हमने को कहीं थे कि यहाँ सामुदायिक भवन बना देंगे, नहीं बनाया, और क्या हो, इसीलिए। कौन बोले थे? यही पार्टी लोग बोले थे, इसलिए खड़े हैं। आप क्यों खड़े हैं? जिंदाबाद जिंदाबाद। क्यों खड़े हैं? उन्हीं के अथी में क्यों खड़े हैं यहाँ? मानव श्रृंखला में क्यों खड़े हैं? उनके तेजस्वी यादव के अथी में खड़ा है। क्या जिंदाबाद? मतलब क्या मुद्दा क्या है आपका, ये बताएं। मुद्दा यही है कि हम लोग के पार्टी चलना चाहिए, रहना चाहिए। हाँ, क्या है सर? किसान का मुद्दा बताइए ना। किसान का जो अधिकार है, अधिकार मांगा जा रहा है, उसी के लिए हम लोग रैली निकाले हुए हैं। किस चीज की खेती करते हैं आप? हम लोग सब्जी का खेती करते हैं। तो कौन सा ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर आपको आपत्ति है? आपत्ति सर है कि हम लोग जो अपना सब्जी मंडी हो जाए जो भी है, फसल निकाल कर डायरेक्ट सेल नहीं कर पा रहे हैं। आप इस मुद्दे पर? हम लोग किसान संघ में खड़ा है, क्या? और किसान को हित में जो है हमारे नेता तेजस्वी यादव हैं।
तो किसान बिल के विरोध में बिहार में बनाई गई मानव श्रृंखला में ऐसे लोग पहुंचे जिनके सामान्य ज्ञान को जानकर आप भी चौंक उठेंगे। इन कार्यकर्ताओं का कहना था कि उन्हें नेताजी ने यहां बुलाया है और इसीलिए वो यहां पर पहुंचे हैं। जो लोग तख्ती लेकर खड़े थे उन्हें तख्ती में लिखा क्या गया है इसकी जानकारी तक नहीं थी। इन लोगों का कहना था कि इन्हें रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए। कृषि कानून क्या है इससे उनका कोई लेना देना नहीं है। संवाददाता रवि एस नारायण की ये रिपोर्ट देखिए। कृषि कानूनों को वापस लेने और किसान आंदोलन के समर्थन में आज महागठबंधन मानव श्रृंखला बनाया है और आपको तस्वीरें यहाँ पे दिखाई गई। अभी मैं डाक बंगला चौराहे पर खड़ा हूँ। इन अपने मांगों को लेकर के आज यहाँ पे मानव श्रृंखला का निर्माण किया गया है और दावा ये है कि ये जो बिहार सरकार या कह लें कि जदयू और नीतीश कुमार के द्वारा जो बनाया गया था मानव श्रृंखला, उस मानव श्रृंखला से बड़ा यहाँ पे तैयार किया गया है। अच्छा, तो जो कृषि कानून है वो क्या कृषि कानून है? 3 कानून जो है वो क्या है? ये जो महंगाई जो बढ़ा दिया किसान को, सब भारी प्रॉब्लम हो रहा है और जो सफल मतलब फसल की मुआवजा मिलना चाहिए, लेकिन ये जो तीनों कानून है जिसका विरोध आज आप लोग कर रहे हैं वो तीनों कानून क्या है पता है? ये कानून यही है मतलब प्राइवेट सेक्टर बनाना, ये सब किसान के लिए बहुत गड़बड़ी हो रही है। क्या गड़बड़ी हो रही है? मतलब इसका निजीकरण नहीं होना चाहिए सब बातों को लेके। अब कृषि कानून तीनों पता है? जी पूरी तरह से तो नहीं मालूम है, लेकिन ये जो किसान को देशद्रोही बोला जा रहा है। यहाँ पे आप जरा तस्वीर देखिए कि यहाँ पे अब रीगा चीनी मिल को जो है अविलंब चालू करने की बात है। MSP को कानून का दर्जा है। वो आज क्यों खड़े हैं आप यहाँ पे? मांग लगी खड़े हैं सर। क्या चीज़ की मांग लगी? रैली है, हड़ताल है कि रैली है, तो रैली में शामिल होने के लिए आए हैं। आपको खाली बताया गया कि खड़ा होना है? खड़ा होना नहीं बताया गया है। हाँ। रैली में हम लोग आए हैं। तो किस लिए रैली में आए हैं? मतलब किस लिए, क्या मांग है? कोई मांग है? अच्छा, गर्दन में जो आप लिख करके लटका कर रखे हैं, हाँ। ये क्या है? ये क्या मांग? नहीं, हम सर पढ़े हुए हैं। मोदी सरकार से हम लोग सड़क पर खड़ा मांग के लिए। किस चीज की मांग के लिए? वैसे हमको पेट का रोजगार चाहिए। हाँ, रोजगार चाहिए। रोजगार चाहिए हमको, तो घर द्वार नहीं है। अच्छा, घर द्वार चाहिए। तब सरकार के बनाया का, हम लोग सरकार बना दिया तो कुछ नहीं मिल रहा है। कृषि कानून सरकार बना दिया कानून, तब कुछ मिल रहा है गरीब को। तो देखिए, कृषि कानून के खिलाफ विपक्ष का मानव श्रृंखला का कार्यक्रम बिहार में फ्लॉप नजर आया। पटना में कहीं मानव श्रृंखला नजर नहीं आई और इनकम टैक्स चौराहे से लेकर आर ब्लॉक तक, फ्लाईओवर तक और आरजेडी कार्यालय का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आज मानव श्रृंखला का आयोजन होना था। तो आइए, जो वक्त दिया गया था 12 बजे के बाद का, तो न्यूज 18 की टीम यही जानने के लिए राजधानी पटना में निकली है कि आखिर कहीं पर मानव श्रृंखला बना भी है कि नहीं। तो देखिए, 12:44 हो रहे हैं और हम इस वक्त निकले हैं इनकम टैक्स चौराहा से आरजेडी ऑफिस होते हुए आर ब्लॉक फ्लाईओवर तक। जरा देखिए आप कि सीधा हम आगे बढ़ते हुए दिखा रहे हैं आपको तस्वीर कि जिस तरह से कल महागठबंधन के तमाम नेताओं ने बैठक कर रणनीति बनाई थी कि सरकार को मानव श्रृंखला के जरिए घेरा जाएगा और राज्य भर के किसान मानव श्रृंखला में शामिल होंगे। तो देखिए राजधानी पटना की तस्वीर, जहां पर फिलहाल दोनों तरफ एक भी कार्यकर्ता और किसान नजर नहीं आ रहे हैं। इससे पहले भी आपको हमने तस्वीरें दिखाई थी आरजेडी कार्यालय के पास, जहां पर चंद कार्यकर्ता मौजूद थे। जगदानंद सिंह ने कैमरे पर कोई जवाब नहीं दिया। मृत्युंजय तिवारी ने दावा किया कि बहुत ही व्यापक स्तर पर ये मानव श्रृंखला बनेगा। लेकिन जरा देखिए आप, हम आरजेडी ऑफिस के पास अब पहुंचेंगे, उससे पहले बीजेपी कार्यालय है और आपको हम दिखा पा रहे हैं कि देखिए किस तरह से मानव श्रृंखला, जो दावा किया गया था वो मानव श्रृंखला फिलहाल बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और तेजस्वी यादव हालांकि बुद्धा स्मृति पार्क के पास अपने समय दिए थे कि वहां वो बैठेंगे, वहां भी हमारी टीम मौजूद है। लेकिन जो मुख्य सड़क है, खासकर जहां पर आरजेडी कार्यालय है बीचों बीच, उस सड़क की आपको हालत दिखाते हैं। तो देखिए कि आरजेडी के ठीक सामने ये फ्लाईओवर है और तमाम विधायकों को, तमाम नेताओं को ये कहीं ना कहीं टारगेट दिया गया था कि बड़ी संख्या में अपने साथ आप कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करेंगे, मानव श्रृंखला बनाएंगे, क्योंकि सरकार को घेरा जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो दावा किया गया था, फिलहाल तस्वीरें जो है उन दावों पर प्रश्न चिन्ह लगा रही है और दावा फिलहाल खोखला नजर आ रहा है, क्योंकि
जो देश भर में जो किसान आंदोलन है वो एक तरह से कहे कि अब खत्म होने की कगार पर है। तो बिहार में महागठबंधन के नेताओं ने इसे और खूब बताने के लिए और सरकार को छोड़ने के लिए मानव श्रृंखला को हथियार बनाने की कोशिश की थी। तो न्यूज 18 की टीम आपको पूरी तस्वीरों से वाकिफ कराया कि पटना के इनकम टैक्स चौराहा से लेकर आर ब्लॉक के बीच में फिलहाल एक भी कार्यकर्ता और नेता सड़क पर खड़े नहीं है। श्रृंखला तो दूर की बात, लेकिन जो हलचल होनी चाहिए, जो चेन बननी चाहिए थी, वो चेन नजर नहीं आया। और कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता हैं, जो किसान हैं, वो अपने खेतों से बाहर नहीं निकल पाए। किसान खेती में व्यस्त रहे और इनका दावा एक तरह से कहे उस पर प्रश्न चिन्ह लग गया। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। तो कृषि सुधार कानून के खिलाफ आरजेडी ने हाजीपुर के रामाशीष चौक पर मानव श्रृंखला बनाई, जिसमें कांग्रेस और वाम दलों के कार्यकर्ता शामिल हुए और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। मानव श्रृंखला का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता राजीव मोहन ने। हाजीपुर के रामाशीष चौक पर कृषि कानून के खिलाफ राजद का ये मानव श्रृंखला, आप देखिए हमारे पीछे ये तमाम लोग खड़े हैं और मानव श्रृंखला बनाकर खड़े हैं। और जाहिर तौर पर जो केंद्र सरकार का जो कृषि बिल है उसके खिलाफ, उनका खिलाफत करने के लिए यहाँ खड़े हैं। ये तमाम लोग जो हैं राजद के कार्यकर्ता और कांग्रेस के हैं, उनका ये लोग तमाम लोग जो है कृषि बिल, कृषि कानून के खिलाफ मानव श्रृंखला में खड़े हैं। तो इस तरह से हाजीपुर में भी कृषि कानून के खिलाफ राजद या महागठबंधन कह सकते हैं कि महागठबंधन का जिस प्रकार से जो मानव श्रृंखला बनाने का जो निर्णय लिया गया था उसका एक नज़ारा हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि आप देख सकते हैं कि इस तरह से गाड़ियां भी चल रही है। इस बीच मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया है महागठबंधन की ओर से, जहां तमाम लोग जो है मानव श्रृंखला में शामिल है। राजीव मोहन, न्यूज 18 हाजीपुर। बाढ़ में कृषि कानून के खिलाफ बनाई गई मानव श्रृंखला में आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों के कार्यकर्ता से जब कानून के बारे में पूछा गया तो वो बगले झांकते हुए नजर आए। जरा आप भी देखिए उन्होंने क्या जवाब दिया कृषि कानून को लेकर। किसान बिल के विरोध में है। क्या किसान बिल क्या है? किसान विरोध में पूरे भारत। किसान बिल क्या है? किसान बिल क्या है? एमएसपी। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ? नाम है उपेंद्र पासवान। क्या है आरजेडी में? धनंजय जी, लाइन क्यों लगा हुआ है? जब किसान को तकलीफ हो रहा है। क्या तकलीफ हो रहा है? गेहूँ चावल को सबका रेट नहीं है, सबको वहाँ मार धार कर रहा है। हाँ। क्या किसान बिल क्या है? किसान को मार धार कर रहा है, उसको दिक्कत कर रहा है। मैंने किसान बिल में क्या संशोधन का मांग कर रहे हैं? मांग कर रहा है, उसको अति कर रहा है तो मारपीट कर रहा है। अरे दिल्ली में मारपीट कर रहा है। अगर किसान को सब चीज का दाम नहीं दे रहा है, सब चीज तेल और बढ़ा रहा है, सब कुछ कर रहा है।